हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू माय चैनल स्टडी एक्सचेंज। तो चलिए आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे जेएसएससी द्वारा निकाले गए पीजीटी वैकेंसी के बारे में। वैसे तो ये पूरा पीडीएफ 40+ पेजेस का है, बट मैं पूरा पीडीएफ डिस्कस नहीं करूँगी। जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मुझे लगे हैं मैं यहाँ पे वही डिस्कस करूँगी। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। पहला जो इंपॉर्टेंट पॉइंट मुझे लगा वो है एग्ज़ाम फ़ी के बारे में। तो देखिए वो यहाँ पे क्लियरली लिखा हुआ है कि एग्ज़ाम फ़ी जो है वो 100 रुपीज़ है, बट जो अनुसूचित जनजाति अनुसूचित जाति हैं उन लोगों के लिए ये जो फ़ी है वो 50 रुपीज़ है, मतलब हाफ कर दिया गया है। ठीक है, तो और इसमें और वैसा कुछ खास जाने लायक नहीं है, तो बस यही है। और जिन लोगों ने ये फॉर्म पहले ही भरा था, क्योंकि ये एग्ज़ाम एक बार निकल कर कैंसिल हो गया था, तो उन लोगों को ये फ़ी दोबारा से नहीं देना होगा। ठीक है, अब हम लोग देख लेते हैं सीट के बारे में कि किस सब्जेक्ट में कितने सीट हैं। तो देखिए यहाँ पे जो पहला है वो लिखा हुआ है बायो साइंस के बारे में। तो इसमें टोटल 218 सीट्स हैं। ठीक है, महिलाओं के लिए 11 सीट्स हैं। और फिर केमिस्ट्री में देख लीजिए 227 सीट्स हैं। भूगोल के लिए 164 सीट्स हैं। उसके बाद हिंदी के टीचर्स के लिए 163 सीट्स हैं। अर्थशास्त्र यानी इकोनॉमिक्स में 157 सीट्स हैं। उसके बाद इतिहास में 182, संस्कृत में 109। तो ये सारा इसमें पूरा डिटेल में दिया हुआ है। आप लोगों को मैं लिंक दे दूंगी तो आप लोग पूरा पीडीएफ खुद भी पढ़ सकते हैं। तो उसमें और डिटेल में आप लोग देख सकते हैं कि इसमें कितना सीट है। आप लोगों जिस सब्जेक्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं उसमें भी अच्छे से देख सकते हैं डिटेल में। ठीक है, नेक्स्ट देखिए यहाँ पे भौतिक शास्त्र, उसमें 251 सीट्स हैं। मैथ्स के लिए इसमें क्लियरली दिख नहीं रहा, 185 या ऐसे ही कुछ है। वाणिज्य के लिए 200 है। इंग्लिश में 211 सीट्स हैं। और अब ये यहाँ पे देखिए ये जो ऑलरेडी टीजीटी टीचर्स हैं उन लोगों के लिए ये सारे सीट्स रिजर्व्ड हैं। तो उसके लिए इसमें सब्जेक्ट वाइज फिर से दिया हुआ है किस सब्जेक्ट में कितने सीट्स हैं। बट ये टीजीटी जो ऑलरेडी टीचर्स हैं टीजीटी उन लोगों के लिए है यहाँ से। ठीक है, तो अगर आप लोगों में से कोई है जो ऑलरेडी टीजीटी टीचर हैं तो वो यहाँ से देख सकते हैं कि किस सब्जेक्ट में कितने सीट्स अवेलेबल हैं, कितने सीट्स निकाले गए हैं। ठीक है, इसमें भी सारा सब्जेक्ट का दिया हुआ है। ये देखिए संस्कृत, भौतिक शास्त्र, गणित, वाणिज्य, इंग्लिश, सबका डिटेल में दिया हुआ है। उसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है एज लिमिट के बारे में। तो जो मिनिमम एज है वो है 21 ईयर्स। ठीक है, और जो मैक्सिमम एज है वो अलग अलग है। जैसे अनारक्षित और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए 40 ईयर्स है, और अत्यंत पिछड़ा वर्ग और पिछड़ा वर्ग जो है उसके लिए 42 है। महिलाओं के लिए 1 ईयर का रिलैक्सेशन है, 43 तक है। अनुसूचित जाति में पुरुष हो या महिला 45 है दोनों के लिए। और अनुसूचित जनजाति में भी पुरुष हो या महिला हो 45 ईयर्स है मैक्सिमम एज। ठीक है, और सभी कोटि के निःशक्त अभ्यर्थियों को अधिकतम आयु सीमा से 5 वर्ष और ज़्यादा दिया जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए बात करते हैं कि फॉर्म को हमें भरना कैसे है। तो भरने के लिए सबसे पहले आप लोगों को www.jssc.nic.in के साइट पर जाना है। ठीक है, और किसी साइट पे नहीं जाना, इस पे जाना है। इस पे आप लोगों को ऑप्शन मिलेगा PGT TCE 2023 ऐसा लिखा हुआ, तो उस पर आपको क्लिक करना है। ठीक है, उसके बाद आपको उसमें अपना फ़ोन नंबर और ईमेल डालना है, तो आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। उसके बाद आपको अपने फ़ोन नंबर ईमेल पे पासवर्ड भी आ जाएगा। ठीक है, इसी पासवर्ड से आपको नेक्स्ट टाइम लॉगिन करना है और फिर अपना सारा डिटेल्स उसमें फिल करना है, सेव एंड कंटिन्यू करते जाना है। ठीक है, और उसके बाद आपको नेक्स्ट डे फिर अपना फ़ोटो और जो सिग्नेचर है वो अपलोड करना है। उसके बाद आप लोगों को अपना जो पेमेंट है फिर वो सब करना है। ठीक है, तो इस तरह से ये पूरा प्रोसेस है। बट अभी ये एप्लीकेशन स्टार्ट नहीं हुआ है फिल होना। ठीक है, इसके लिए भी मैं डेट कब से स्टार्ट है वो भी आपको आगे वीडियो में बताने वाली हूँ। और हाँ, अगर आप लोगों का ये डिटेल्स भरते वक्त कुछ गलती भी हो जाए तो उसके लिए भी फिर आप लोगों को टाइम दिया जाएगा ताकि आप उसको फिर से एडिट करके फिर सही कर सको। ठीक है, जैसे कि देखिए वही जो मैं बोल रही थी कि आवेदन की प्रविष्टियों में संशोधन, तो 10 मई से लेकर के 12 मई तक आप लोग अगर किसी भी नाम, जन्म तिथि, ईमेल आईडी, मोबाइल संख्या को छोड़कर बाकी किसी भी चीज़ में अगर आप लोगों का गलती हुआ है तो उसके लिए आप लोगों को फिर से लिंक दिया जाएगा और उसके थ्रू आप लोग वो गलतियां जो है वो ठीक कर सकते हैं। ठीक है, और आवेदन प्रक्रिया पूर्ण होने की विभिन्न तिथियां यहाँ दी हुई है। तो ये जो फॉर्म है ये फिल होना स्टार्ट होगा 5 अप्रैल से
4 मई के मध्य रात्रि तक। और उसका जो पेमेंट वाला है वो आपका 6 मई तक ओपन रहेगा पेमेंट करने के लिए। और फिर फ़ोटो और जो सिग्नेचर है वो अपलोड करने के लिए 8 मई तक आप लोगों के पास रहेगा ऑप्शन, ठीक है। और फिर 10 मई से लेकर के 12 मई तक आप लोग अगर भरे हुए डिटेल्स में कुछ गलती हो तो उसको ठीक कर सकते हैं, ठीक है। तो काफ़ी सारा टाइम है आप लोगों के पास, अभी तो स्टार्ट भी नहीं हुआ है। तो आप लोग अच्छे से इसको एक बार फिर से PDF में दे दूँगी लिंक, तो वो डिटेल में देख लीजिएगा, ठीक है। और एग्ज़ाम फ़ी जो है वो पेमेंट करने का आप लोगों को ऑप्शन वहीं पर आएगा, ठीक है। तो उसी में आप लोग को प्रोसीड बटन दबा के क्लिक करना है। इसके बाद सिलेक्ट पेमेंट कैटेगरी के सामने सिलेक्ट करना है और फिर रजिस्ट्रेशन नंबर डालकर अपना पेमेंट करना है, ठीक है। बाकी जो ये एग्ज़ाम है वो ऑनलाइन होगा, CBT होगा। और जो एग्ज़ाम में आप लोगों का नंबर है उसका नॉर्मलाइजेशन भी होगा और नॉर्मलाइजेशन मार्क्स के अकॉर्डिंग ही जो है मेरिट लिस्ट वो तैयार होगा, ठीक है। और एग्ज़ाम में आप लोगों का 2 पेपर होगा। तो पहला जो पेपर होगा वो आपका होगा सामान्य ज्ञान एवं हिंदी भाषा का परीक्षा 100 मार्क्स का। एंड जो पेपर 2 होगा वो आप लोगों का जिसका जो सब्जेक्ट है उस पे बेस्ड होगा, सब्जेक्ट कंसर्न होगा, जो कि 300 मार्क्स का होगा, ठीक है। अगेन पेपर 1 में अगर आप लोग क्वालिफाई करते हैं तो ही आपका पेपर 2 चेक होगा, जैसा कि TGT वाले में भी मैंने बताया था। तो वही वाला सेम यहाँ पर भी अप्लाई किया गया है। पेपर 1 के सिलेबस को अगर थोड़ा डिटेल में देखें तो देखिए सामान्य अध्ययन है, इसमें नॉर्मल जो होता है कॉमन, ठीक है। राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार, भारतीय भाषाएं, पुस्तक, लिपि, राजधानी मुद्रा, खेल खिलाड़ी वगैरह जो भी होता है ना, नॉर्मल जो जनरल नॉलेज होता है वो सारा इसमें कवर है। फिर है आपका जनरल साइंस, जनरल मैथ्स, मानसिक क्षमता जाँच। उसके बाद आप लोगों को थोड़ा सा फंडामेंटल नॉलेज ऑफ कंप्यूटर वगैरह भी पूछा जाएगा। और उसके बाद हिंदी भाषा का ज्ञान है, इसमें आप लोगों को ग्रामर और अनसीन पैसेज दोनों से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो पेपर 1 में आप लोगों का बेसिकली यही रहेगा। अब बात करें पेपर 2 की, तो वो आप लोगों जिसका जो सब्जेक्ट है उस पर बेस्ड रहेगा। पेपर 1 जो है वो आप लोगों का UG लेवल तक का उसमें क्वेश्चंस रहेगा, बट पेपर 2 जो है वो आप लोगों का उसमें जो क्वेश्चंस होगा वो आप लोगों का PGT लेवल का होगा। मतलब कि पेपर 2 का क्वेश्चंस का जो लेवल है वो थोड़ा सा टफ होगा, ठीक है। और पेपर 1 में मिनिमम 33% स्कोर करना ही है, ठीक है, तभी आप लोगों का पेपर 2 चेक होगा। और उसके बाद देखिए पेपर 2 में आप मतलब जनरल के लिए है कि 50% तो लाना ही है, और अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति को 45% अनिवार्य है लाना, ठीक है। और मेधा सूची जो है यानी मेरिट लिस्ट जो है वो आपका पेपर 2 के मार्क्स के अकॉर्डिंग ही डिसाइड होगा, ठीक है। अगर मेरिट लिस्ट में सेम नंबर के जितने भी स्टूडेंट्स रहेंगे तो फिर वो जो लिस्ट है उसमें जो है डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से रैंकिंग किया जाएगा। तो बस मेरे अकॉर्डिंग इतने ही थे इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स, ठीक है। अच्छा, एक इसके आगे जो ये सारे हैं ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। पहले तो आप लोगों को एग्ज़ाम पे ही फोकस करना है, क्योंकि जब आप लोगों का एग्ज़ाम क्लियर हो जाएगा तब ये सारे पॉइंट्स काम आएंगे कि अभ्यर्थियों के प्रमाण पत्रों का मतलब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन वगैरह, तो वो सब तो उसके बाद होगा। तो पहले तो एग्ज़ाम पे ही फोकस करना है। तो मुझे ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लगे थे जो मैंने इस वीडियो में डिस्कस कर दिए हैं। अगर फिर भी आप लोगों को पूरा PDF देखना हो, पढ़ना हो सारा एक एक पॉइंट डिटेल में, तो मैं उसका भी लिंक यहाँ पे साथ में दे दूँगी। आप लोग जाकर उसमें पूरा PDF डिटेल में भी पढ़ सकते हैं। इस वीडियो में सिर्फ मुझे जो जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स लगे मैंने सिर्फ वही डिस्कस किया है, ठीक है। तो जितने भी लोग अप्लाई करने वाले हैं इसके लिए उन सभी को मेरी तरफ से बेस्ट ऑफ लक एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।